बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 22 कर रहे हैं। हाई इम्पैक्ट लैंग्वेज के हमने 2 पॉइंट्स पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। थर्ड वाला अपेयरेंस जो अब हम डिस्कस करने लगे हैं, इसके अब पैराग्राफ साइज यानी कि अपेयरेंस का मतलब है जो आपकी नज़र आ रहा है, जो आपका शो हो रहा है, जो डिस्प्ले हो रहा है आपके ऐसे का या पैराग्राफ की चीज़, उसको हम अपेयरेंस कहते हैं, यानी कि ज़ाहिरी बनावट। इसको इजी वर्डिंग में आप समझ लें। अच्छा, पैराग्राफ का साइज ज़ाहिर है वो ज़ाहिर नज़र आ रहा होता है ना कि 1 पेज का पैराग्राफ है, 2 पेज का, 4 लाइनों का, 10 लाइनों का, अपेयरेंस ही होगी ना। वो कह रहा है पैराग्राफ का जो साइज है वो 3 to 4 सेंटेंसेस और मल्टीपल आइडियाज इंडेंट एंड आइटमाइज। अपने आइडियाज़, अगर आप एक पैराग्राफ में, वैसे तो एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया होता है, ये तो बात आपको क्लियर है। अगर आप एक पैराग्राफ में यानी कि एक आपका मेन आइडिया है, प्रिंसिपल आइडिया, बाकी आपके 2-3 सबऑर्डिनेट आइडियाज़ हैं तो वो भी चलेगा, उनको आप आइटमाइज करें। आइटमाइज का मतलब यह है कि एक ही सेंटेंस में आप अपने सारे आइडियाज़ को, अगर आपको देने पड़ गए आइडियाज़ तो आप उनको मिक्सअप ना करें, उनको आइटमाइज करें। और इंडेंट का ये भी यही मतलब है कि आप उनको, आप कह लें कि क्लैरिफाई करें, आप उनको अलग-अलग से आप स्पेसिंग करें उनमें, ठीक है, मिक्सअप ना करें उनको। वाइट स्पेसिस, अ पेपर विद वाइट स्पेसिस मेक्स बेटर इंप्रेशन, ठीक है, वाइट स्पेसिस है जिस पेपर में वो अच्छा इंप्रेशन बनाएगा, आप उस पर ऐसे लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हेडलाइंस, हेडिंग्स क्रिएट पिक्चर्स इन माइंड, कि आप अपने हेडलाइंस देते, इसका ये मतलब है ना कि आपने अगर एडवांटेजेस, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दी, मोबाइल फ़ोन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे आप लिख रहे हैं ऐसे, तो आप एडवांटेजेस के अलग हेडिंग दे, डिसएडवांटेजेस के अलग हेडिंग दे, मतलब हेडिंग आपका पिक्चराइज करेगी आपके टॉपिक्स को। एग्जाम्पल, कंपेयर दीज 2 वर्जन्स एंड सी विच वन फॉलोज द अबव प्रिंसिपल्स। उसने आपको 2 वर्जन प्रोवाइड किया, आपने बताना है कि कौन सा वर्जन जो ऊपर वाली अपेयरेंस हमने पढ़ी है उसको फॉलो कर रहे हैं। देखें, ड्यूरिंग द चेंज ओवर्स फ्रॉम कॉन्ट्रास्ट गार्ड्स to security officers, the quality of the existing contract security services must be upgraded through the careful selecting of vendors and implementation of acceptable contractual performance requirements। देखा, 1 2 3 लाइनों का उसने एक सेंटेंस बना दिया, जबकि हमने पढ़ा है, हमने सेंटेंस को हत्तुल इम्का सिंपल रखना है, तो सिंपल सेंटेंस 3 लाइनों का तो बनता नहीं होता। खैर, गलती है ना इसमें। आगे देखें, इन दोज इंस्टांसिस वेयर गॉड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द लैंडलॉर्ड्स एज पार्ट ऑफ द लीज, अप्रोप्रिएट नेगोशिएशन मस्ट बी कंडक्टेड बाय परचेजर्स टू टर्मिनेट द सर्विस विद इन अ स्पेसिफिक चेंज ओवर टाइम पीरियड। 2 पैराग्राफ्स का उसने, सॉरी 2 सेंटेंसेस का उसने एक पैराग्राफ बनाया, तो डेफिनेटली दिस इज रॉन्ग। ये हमारा वो पैराग्राफ नहीं है जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, ये अच्छा पैराग्राफ नहीं है। दूसरा देखें, वर्जन 2। अच्छा, इसमें ना मैं आपको इसका ट्रांसलेशन ऐसे बता नहीं रही, एक एक वर्ड के इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें ना। उसने सिक्योरिटी के बारे में बताया कि लैंडलॉर्ड्स को जो सिक्योरिटी लीज पे प्रोवाइड की जाती है, या जो भी, या गॉड ऑफिस है, या इसका उसने डिस्कस किया है। अच्छा, दूसरा वजन देखें, मेन चीज़ जो फोकस की आप उस पर फोकस करें कि इसमें 2 सेंटेंस, सिर्फ 2 सेंटेंस थे पूरे पैराग्राफ में। ड्यूरिंग द चेंज ओवर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट गार्ड्स टू सिक्योरिटी ऑफिसर, वो कह रहा है सिक्योरिटी ऑफिसर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चेंज हुआ ना, मतलब गार्ड से सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ चेंज हुआ। द क्वालिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी सर्विस मस्ट बी अपग्रेडेड थ्रू, तो वो जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ना कि वादे को या जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी क्वालिटी भी अपग्रेड हुई। किसके जरिए? द केयरफुल सेलेक्टिंग ऑफ वेंडर्स, वेंडर्स की जो केयरफुल सिलेक्शन है उससे, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेप्टेबल कॉन्ट्रैक्चुअल परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। देखें, इनोवेशन उसने कर दिया ना अपने पैराग्राफ में, तो ये अच्छा पैराग्राफ है, ठीक है। इन दोज इंस्टांसेस, वो कह रहा है, इन इंस्टांस का मतलब भी एग्जांपल्स होता है, इलिस्ट्रेशंस होता है, ठीक है। इन मिसालों में वे गॉड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द लैंडलॉर्ड, जहाँ गॉड सर्विसेज लैंडलॉर्ड को के जरिए प्रोवाइड की जाती थी। एज पार्ट ऑफ लीज, अप्रोप्रिएट नेगोशिएशन मस्ट बी कंडक्टेड बाय परचेजर टू टर्मिनेट दिस सर्विसेज। तो वो कह रहा है पार्ट ऑफ लीज, लीज कहते हैं कि जो चीज़ आप लीज पे देते हैं, आपको पता ही है कि लीज पे यानी किस्तों पे दो देते हैं। अच्छा, वो कह रहा है अप्रोप्रिएट नेगोशिएशन, अच्छी गुफ्तगू जो है वो कंडक्ट की जानी चाहिए कि परचेज टू टर्मिनेट दिस सर्विस विद इन द स्पेसिफिक चेंज ओवर टाइम पीरियड, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के टाइम में इसको टर्मिनेट करने के लिए अप्रोप्रिएट नेगोशिएशन शुड बी कंडक्टेड, ठीक है, कंडक्ट की जानी चाहिए। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि उसने कहा अच्छा पैराग्राफ कौन सा है, तो डेफिनेटली ये पैराग्राफ नंबर 2 जो है ये अच्छा पैराग्राफ है, सही है। आपने इसको पढ़ लिया, डिस्कस कर लिया। ऊपर वाले में पहले हमने उसने हमें पहली बात ये बताई 2-3 सेंटेंसेस का होता है, सॉरी 3 से 4 सेंटेंसेस का होता है, तो उसके सही 2 सेंटेंसेस, तो पहली बात से हमने उसको पकड़ लिया कि वो वर्जन रॉन्ग था। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट इज, लेट्स पुट ऑल दीज इम्पैक्ट लैंग्वेजेस प्रिंसिपल टुगेदर टू चेंज द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू अ हाई इम्पैक्ट वन ओरिजिनल।
While inter-office systems have been extant for approximately half a decade, still being generated are the definitions, concepts and approach to be employed in moving these systems into external markets, conceptual blah blah। ये ना आपको किसी चीज़ के बारे में पैराग्राफ दिया गया, यानी कि सिस्टम इंटर ऑफिस सिस्टम्स के बारे में आपको ये पैराग्राफ सारा प्रोवाइड किया गया, इसको आप पढ़े। अच्छा, टॉपिक सेंटेंस एडिट। अब ये पैराग्राफ ना उसने एबनॉर्मल दिया है, एबनॉर्मल से मुराद है ठीक पैराग्राफ नहीं है, जो नीचे उसने इसको किया हुआ ना पैराग्राफ को वो ठीक दिया है। अब वो उसमें उसने टॉपिक सेंटेंस ऐड कर दिया है, देखें वो उसने हाईलाइट भी किया हुआ है कि अ फ्यू थॉट्स शुड कुड बी इंटरचेंज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ सेलिंग इंटर ऑफिस सिस्टम, कि इंटर ऑफिस सिस्टम को बेचने पर कुछ जो थॉट्स हैं वो इंटरचेंज की जा सकती हैं, इनके कुछ सोचें आप कह लें कि डिस्कस की जा सकती है। इंटर ऑफिस का सिस्टम सेल करना होगा ना, वेल वट एवर जो भी है, उसमें टॉपिक सेंटेंस नहीं था। एक तो बात है ये वाइल से जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है ना वो आपका पहली सेंटेंस वीक है, अच्छा सेंटेंस है ही नहीं, एक गलती। दूसरी गलती टॉपिक सेंटेंस नहीं है, टॉपिक सेंटेंस उसने ऐड करके पैराग्राफ को किया अच्छा, क्वालिटी बेटर की। नेक्स्ट देखें डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ। अब उसने वो अब देखें ना ये कितना लंबा है, कितने ज़्यादा, आपने कहा 2 या 3 से 4 सेंटेंसेस का आपका आइडियल पैराग्राफ होता है, इसमें तो ज़्यादा सेंटेंस है डेफिनेटली, और जब टॉपिक सेंटेंस ऐड कर दिया तो ये और लंबा हो गया, देखें ना कितना ज़्यादा लंबा हो गया। आपने इसको उसने पैराग्राफ्स में डिवाइड किया, यानी कि जो 2-3 बातें, यानी कि जो 2-3-4 मेन आइडियाज़ थे ना ये पैराग्राफ में इंटरमिंगल हुए हुए मिक्सअप हुए हुए, उसने सबको अलग-अलग किया। ये देखें ये उसने 1-2-3-4 पैराग्राफ्स को पीसेस में ब्रेक किया, पैराग्राफ्स में डिवाइड किया, तो ये अच्छा इम्पैक्ट दे रहा है, समझ रहे हैं ना बात आप। उसमें तो पहले टॉपिक सेंटेंस नहीं था, वाइल से हुआ था स्टार्ट, वो वीक था पैराग्राफ, फिर ये सारा कुछ ऐसे मिक्सअप हुआ था, उसने उसको ऐसे पैराग्राफ में तोड़ के अच्छा पैराग्राफ बनाया। ये देखें एक पैराग्राफ उसका नीचे भी आ रहा है और एक ये लाइन नीचे उसकी कंक्लूजन की लाइन, जो नीचे वो कंक्लूजन की लाइन होती है ना, फॉर इंश्योरेंस ऑफ फर्नीचर अडॉप्शन to the aforementioned thoughts could be considered। well ये कंक्लूजन था आपके सारे पैराग्राफ के। ये पढ़ के एक लफ्ज़ डिस्कस करके डिस्क्राइब करने का फ़ायदा नहीं है बेटा, क्योंकि एक्चुअल में जो आपको मैं थॉट डिलीवर करना चाह रही हूँ आप उसको अडॉप्ट करें, ठीक है। अच्छा, वर्ड चॉइसेस। अब जो मुश्किल अल्फाज उसने यूज़ किए हुए थे ना उनको भी उन्होंने सिंपल किया। ऊपर हम पढ़ के आए हैं लास्ट वीडियो में आपको इसी 22 लेक्चर में कि हमने एंग्लो सेक्सन वर्ड्स जो चॉइस है वो करनी है, हमने लैटिनेशन यूज़ नहीं करनी। तो एक्सचेंज को उसने चेंज किया, इंटरचेंज में हैव बीन को एक्सटेंड फॉर, अराउंड को अप्रॉक्सीमेटली में उसने चेंज किया, 5 years, हाफ अ डेकेड, ठीक है हाफ डेकेड तो कहते हैं ना, कस्टमर एक्सटर्नल मार्केटर्स, आइडियाज़ को कंसेप्शन में चेंज किया, प्रोसीड को अल्टर और एलिटिव में, मतलब जो कीज़ को फंडामेंटल्स, इंस्टॉलेशन इंस्टेबिलिटी, मतलब जो इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स थे या जो एंग्लो सेक्सन यूज़ नहीं होते वर्ड चॉइसेस को भी उसने स्पेसिफाइड किया, चेंज किया उसके मुताबिक, ठीक है। अभी यहाँ ही नहीं रुका, वो उसको और ज़्यादा भी मॉडिफिकेशन करता जा रहा है। क्या कह रहा है, सेंटेंस शॉर्टन, यानी कि अब उसने जो पैराग्राफ अलग-अलग किए हुए हैं ना और उनके वर्ड्स भी इजी कर लिए, अब उनके सेंटेंस को वो शॉर्ट करता जा रहा है। अब देखें वो सेंटेंस, वो एक सेंटेंस की मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। इधर से लेते हैं हम, ये कीज़ फंडामेंटल वाला सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है। कीज़ टू आवर प्रोडक्ट सक्सेस आर थॉट। अब इसको अब देखें कैसे उसने किया है कि फंडामेंटल्स को कीज़ में चेंज किया। कीज़ टू आवर प्रोडक्ट्स, हमारे जो प्रोडक्ट्स की कीज़ हैं, प्रोडक्ट सक्सेस, हमारे प्रोडक्ट्स की कामयाबी की जो वजह है, जो उसकी रीजंस हैं वो क्या हैं, आर थॉट टू बी ईज़ ऑफ इंस्टॉलेशन, वो ये सोच समझी जाती हैं कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी इंस्टॉलेशन सिस्टम वो ज़्यादा आसान है। सिंप्लिसिटी ऑफ यूज़, यानी कि उसका इस्तेमाल है वो आसान है। अब ऊपर उसने एफर्टलेस यूटिलाइजेशन किया हुआ था, तो डेफिनेटली ये मुश्किल लफ्ज़ है, उसको उसने सिंप्लिसिटी ऑफ यूज़ में चेंज कर दिया, ठीक है। ये जो विदिन ब्रैकेट्स लिखे हुए ना ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो ऊपर पैराग्राफ में दिए गए थे और उसने इनको इजी किया हुआ है ऐसे, ये जो आउट ऑफ ब्रैकेट्स है, ठीक है। अब एफर्टलेस यूटिलाइजेशन को उसने सिंप्लिसिटी ऑफ यूज़ में कन्वर्ट किया। अच्छा, वो कह रहा है हमारे जो सिस्टम है उसकी प्रोडक्ट है उसकी सक्सेस की जो वजूहत समझी जाती हैं वो ये हैं कि इसका इंस्टॉलेशन ईजी है, उसके बाद इसका आसान इस्तेमाल ईजी है, एंड केयरफुल अटेंशन टू द पर्सनल कंफर्ट ऑफ द यूजर्स, और जो यूजर्स हैं यानी कि इस्तेमाल करने वाले हैं उनके पर्सनल कंफर्ट यानी कि उनको ज़ाती आराम की तरफ हम जो केयरफुल अटेंशन है ख़ास तवज्जो देते हैं। ये हो गया एक सेंटेंस हमारा। अब इसको देखें उसने शॉर्ट किया हुआ, ये
Keys to our product success are thought to be ease of installation, simplicity of use and careful attention to the personal comfort of the user. तो ये उस शॉर्ट करने का ये मतलब है कि ये विद इन ब्रैकेट्स उसने निकाल दिया। बेशक उसने आपको बताने के लिए लिखा था ना कि ये मुश्किल लफ्ज़ को ऐसे शॉर्ट कर रहा हूँ, इसको निकाल दिया तो उसने सेंटेंस तो शॉर्ट हो गया ना डेफिनेटली। अच्छा, इससे नीचे वाला भी हम डिस्कस कर लेते हैं, सेंटेंस फॉर कंटिन्यूड सक्सेस वाला। ये भी आई थिंक ऐसे ही शॉर्ट किया हुआ है कि जो फजूल लफ्ज़ हैं वो निकाल दिए। अब इंश्योरेंस ऑफ फ्रूशन, अब इस मुश्किल लफ्ज़ को उसने एंग्लो सेक्शन में किया तो वो कंटिन्यूड सक्सेस बन गया कि फॉर कंटिन्यू सक्सेस टू बी इंश्योर्ड, मतलब मुतवत्तर आपकी कामयाबी के लिए, कि यकीन दहानी के लिए, दीज थॉट्स नीड टू बी केप्ट कॉन्स्टेंटली इन द माइंड, कि ये सोचें जो ऊपर हमने पढ़ी हैं इनको आपने अपने जहन में मुतवत्तर तौर पर रखना है। अब कॉन्स्टेंटली, कंसीडर्ड को उसने कॉन्स्टेंटली किया और एफर्मेंशन को दीज किया, यानी कि एफर्मेशन मुश्किल लफ्ज़ है ना, उसको दीज में चेंज कर लिया, वही इनको निकाल दिया ना विद इन ब्रैकेट स्कोर, ये शॉर्ट हो गया सेंटेंस। फॉर कंटिन्यूड सक्सेस टू इंश्योर दीज थॉट्स नीड टू बी केप्ट कॉन्स्टेंटली इन द माइंड। समझ रहे हैं बात, मतलब उसने आसान से आसान बनाना है। जो कोई कंपाउंड अगर कम्प्लेक्स सेंटेंस था भी तो उसने उसको सिंपल कर लिया, वरना उसने जो फालतू लफ्ज़ थे या मुश्किल लफ्ज़ थे उनको आसान करके बना दिया। और जो दूसरी बातें थी वो भी। अच्छा, अब सेंटेंस मेड एक्टिव, अब जो पैसिव सेंटेंस थे ना उसने उनको भी एक्टिव बना लिया। हमने तो पढ़ा नहीं है पैराग्राफ, डेफिनेटली उसमें पैसिव सेंटेंस होंगे। अब देखें, ये है विद इन ब्रैकेट्स लिखा हुआ है, पीपल हु हैव बीन वर्किंग द कीज टू आवर प्रोडक्ट्स कीप द थॉट्स इन, हाँ, फॉर कंटिन्यू सक्सेस टू बी इंश्योर दीज थॉट्स नीड टू बी केप्ट कॉन्स्टेंटली इन माइंड। इसकी उर्दू समझें, मुतवातर अपनी कामयाबी की यकीन दहानी के लिए ये वाली थॉट्स को माइंड में रखना ज़रूरी है, माइंड में रखनी चाहिए। अच्छा, अब माइंड में कौन रख रहा है थॉट्स? रखेगा तो वो जो सब्जेक्ट होगा, जो डूअर होगा, जो फाइल होगा जिस पे हमने फोकस करना है। तो आप या तो इसको ऐसे करें ना, दीज थॉट्स नीड टू बी केप्ट कॉन्स्टेंटली इन माइंड बाय अवर कस्टमर्स या बाय अवर रिटेलर्स। ठीक है, अब वो बाय आ गया और वो रिटेलर या कस्टमर्स जिन्होंने वो रखनी है माइंड थॉट्स माइंड में रखनी है, वो सब्जेक्ट हो गए, डूअर हो गए, तो वो आखिर में जा रहे हैं। पैसिव तो सेंटेंस बन रहा है ना, वैसे भी ये पैसिव बन रहा है। अगर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पे थोड़ी ग्रिप है ना तो आप समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस पैसिव है। इसको उसने देखें एक्टिव में किया कि दीज कीप दीज थॉट्स इन माइंड्स एंड वी विल एंश्योर कंटिन्यूड सक्सेस। बात खत्म। उसने ये नहीं बताया कि कौन रखेगा, अब उसने पढ़ने वाले को यानी कि रीडर को बता दिया कि आप इन थॉट्स को माइंड में रखें और हम आपकी कंटिन्यू सक्सेस की गारंटी देते हैं, जमानत देते हैं। ठीक है, अब फॉर कंटिन्यू सक्सेस टू बी इंश्योर्ड, ये तो डेफिनेटली पैसिवाइज हो रहा है सेंटेंस और लंबा भी है। अब इसको देखें, शॉर्ट तो उसने ऊपर किया हुआ है, वो दूसरी हेडिंग दी थी लेकिन उसमें किया नहीं, एक्टिव की हेडिंग में उसने इसको शॉर्ट किया है कि ये क्योंकि पैसिव सेंटेंस था, लंबा था, उसने इसको ये देखें बेटा एक्टिव कर दिया और ये ईजी हो गया। यानी कि मैंने तो आपको इसकी उर्दू समझा दी ना, वैसे अगर आप पढ़ें पहली बार तो ये सेंटेंस आपके लिए समझना इसकी निस्बत ज़्यादा आसान है। ठीक है, उसको वो सिंपल करता जा रहा है, जितना सिंपल हो सकता है हद्दुल इम्कान आपने सिंपल करने की कोशिश करनी है। उसने तो एक मुश्किल पैराग्राफ बनाया, फिर उसमें मुश्किल वर्ड्स लिखे, फिर उसको वो पैराग्राफ को उसने पार्ट्स में ब्रेकआउट किया। ठीक है, 1 2 3 4 पैराग्राफ में ब्रेकअप किया, फिर उसने उसके वर्ड्स को ईजी किया, फिर उसके सेंटेंस को शॉर्ट किया, फिर एक्टिव जो पैसिव वॉइस उसने जानबूझ के गलत यूज़ किए थे उनको एक्टिव में कन्वर्ट किया। मतलब वो डिफ़िकल्ट प्रोसेस आपको बता रहा है। आपने आसान प्रोसेस ये है कि आप अपने राइटिंग में सबसे पहले जब आप लिखने लगें आप एक्टिव वॉइस यूज़ करें, सिंपल वर्ड्स यूज़ करें, एंग्लो सेक्शन की वर्डिंग यूज़ करें और पैराग्राफ को ब्रेकअप करें पीसीज में। आप कोशिश करें कि आपका पैराग्राफ छोटा हो, 3-4 लाइंस का आइडियल पैराग्राफ बने आपका। ठीक है, ये बातें हम पहले ही माइंड में रख लेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। वैसे आपको एक्सरसाइज करवाई गई है समझाने के लिए ताकि ये बातें आपको याद रहें। अच्छा, अब लास्ट पे वो कर रहा है मल्टीपल आइडियाज़ आइटमाइज। मल्टीपल आइडियाज़ को आइटमाइज कर रहा है। कैसे, ये देखें, ये नज़र आ रहा है ना आपको, इनमरेट किया उसने, जो हमने ऊपर पढ़ा था नंबरिंग भी उसने दे दिया, जो थोड़ी सी कमी रह गई थी वो उसने लास्ट में पूरी कर दी। तो ये उसका एक द बेस्ट आप कह लें कि सेंटेंस बन गया। अब ये जो इसने लिया गया था पैराग्राफ, ये उसने लिया था प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ऑथर इसका नॉट नोन है, यानी कि ऑथर का पता नहीं है कौन सा है। ठीक है, यानी कि ये एक बुक है, ये वटेवर जो भी सोर्स है उसने इसमें से ये लिया गया आपका पैराग्राफ आपको समझाने के लिए, आपके जो ट्यूटर हैं या लेक्चरर हैं या वटेवर जो भी है। अच्छा, एक बार फिर से मेरी बात को माइंड में रखें कि ये इनमरेशन उसने की, एक्टिव को पैसिव को एक्टिव में चेंज किया, मुश्किल लफ्ज़ों को आसान में किया, बड़े सेंटेंस को छोटों में किया और एक पूरा क्लस्टर ऑफ
पैराग्राफ्स को, क्लस्टर ऑफ थॉट्स को उसने डिफरेंट पैराग्राफ्स में तोड़ा, 1 2 3 4 में तोड़ा, ठीक है। ये उसने तब किया कि पहले उसने गलत लिखा हुआ था। तो आपने ऐसे करना है, जब भी पैराग्राफ या आपने ऐसे लिखना है, आपने इन सब चीज़ों का पहले ही ध्यान रखना है, तो आपको ये करने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। ये आपको वैसे एक्सरसाइज कराई गई, मैंने आपको पहले बताया, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस करें। आप एक ईजी सा टॉपिक लें, उस पर आप खुद से 1 या 2 पेजेस का आप ऐसे लिखने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें मास्टर हो जाएंगी, ठीक है। आप इसको खुद ही मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।